जो कहते थे खता कोई नहीं है, जो कहते थे खता कोई नहीं है, कहाँ डूबे पता कोई नहीं। आज पद्म भूषण शशि भूषण स्वतंत्रता सेनानी एवं पूर्व सांसद जन्म शताब्दी समारोह श्रृंखला का आयोजन रविवार शाम 5 बजे 10 अगस्त 2025 को किया गया। कार्यक्रम का विषय आज़ाद भारत में श्री शशि भूषण जी का योगदान, निवेदक समाजवादी शिक्षा संस्थान स्वतंत्रता आंदोलन यादगार स्मृति वास्तुकला अकादमी अंतर्राष्ट्रीय किसान परिषद, जिसमें कई प्रदेशों से और जिलों से सम्मानित कवि समाज सेवक मौजूद रहे। देखिए खास रिपोर्ट आपके सामने। शशि भूषण जी यहाँ से उनके खिलाफ चुनाव लड़े और हम युवकों को, जो स्टूडेंट थे, युवक भी क्या, हम तो स्टूडेंट थे, सब लोगों को उनके साथ लगाया। तो आज बहुत ठीक बात कही चंद्रमणि जी ने, औरों ने भी, जो शशि भूषण जी को वैसे ये किसी सम्मान के मोहताज। इस समय में सारे प्रदेशों में कम से कम 2 लाख मोटिवेटेड वर्कर्स हैं और इनसे भी भारत सरकार की विभिन्न कार्यक्रम ग्रासरूट लेवल तक हो जाता है। मैं फर्स्ट टाइम जो मेरा परिचय हुआ था चंद्रमणि जी से, तो डीसीपी ऑफिस में हुआ था, तो मैंने देखा कि वहां पर पुलिस मैनुअल तो कम है लेकिन साहित्य बहुत ज्यादा रखे हैं, बहुत सारा साहित्य का भंडार रखा होता था। तो मैंने कहा कि ये चंद्रमणि जी, वहां पर मैंने पूछा कि ये साहित्य किसके हैं। इनका परिचय हुआ फर्स्ट टाइम मेरा कि साहित्य एक बड़े शौकीन है इस साहित्य के। तो मैंने एकदम टर्निंग पॉइंट आया कि भाई पुलिस विभाग में भी ऐसे व्यक्ति बैठे हुए हैं जो कि देश के साहित्य के बारे में पूरा ध्यान रखते हैं और मैनुअल, पुलिस मैनुअल को इनका एक मतलब कर्म है, वो कर रहे हैं, लेकिन दिल से जो है साहित्य के पूरा ध्यान रखते हैं कि ऐसे ऐसे बड़े कार्यक्रम में कर रहे हैं खुद ही। तो मेरा ये निवेदन है इनसे कि एक हम सिग्नेचर कैंपेन चालू करें, जिससे कि मैं खुद इनिशिएटिव लूंगा मेरे बंधु के साथ, और एक पार्लियामेंट्री कमेटी में, लिटरेरी कमेटी है, कोई भी कमेटी से एक सिग्नेचर कैंपेन करें जिसमें कम से कम 2 लाख एमएसएमई के सिग्नेचर आपके साथ हैं। एक स्मारक के नाम पे एक स्मारक हम बनाएं जो कि पद्म भूषण जी के लिए बहुत हम छोटी से योगदान दे सकते हैं, शशि भूषण जी के लिए। तो ये मेरा एक निवेदन है कि आपके थ्रू एक माध्यम से एक ड्राफ्टिंग इसकी हो और हम स्वयं 3-4 एमपीज के साथ जाके पार्लियामेंट्री कमेटी, कोई भी कमेटी के माध्यम से हम एक स्मारक के नाम पे एक अनाउंसमेंट इसी करें और हम इसको बनाएं। थैंक यू वेरी मच। ज्यादा तो नहीं, बहुत कम बोल पाऊंगी आप लोगों के सामने, क्योंकि मैं नहीं मानती, आप लोग मुझसे बहुत ज्यादा बड़े हो। शशि भूषण जी को मैं पर्सनली नहीं जानती, बट आप लोगों के बारे में मुझे इतना प्रतीत जरूर करा दिया कि ये बहुत महान थे। और धन्यवाद मैं करती हूँ चंद्रमणि ब्रह्मदत्त जी सर का कि उन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया आप सभी के सामने, और धन्यवाद। बस इससे ज्यादा मैं नहीं बोल पाऊंगी। धन्यवाद, नमस्ते। केवल आहुति ही काफी होती है शिखा जी, और ये जो बौद्धिक चेहरे हैं और बड़े ये पद्म भूषण शशि भूषण जी की शताब्दी के अवसर पर इकट्ठे हुए हैं। चंद्रमणि जी ने सबका परिचय करा दिया और बहुत लोगों ने किया। मैं संक्षेप में, बहुत बातें उठी उनके, भूषण जी ने और सब ने, कवि साहब ने भी बड़ा अच्छा वो किया। मेरा शशि भूषण जी से विद्यार्थी जीवन में, हम साउथ कैंपस के स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट थे और वो 71 में जनसंघ के अध्यक्ष बलराज मधोक यहाँ से चुनाव लड़े थे। तो तभी शशि भूषण जी यहाँ से उनके खिलाफ चुनाव लड़े और हम युवकों को, जो स्टूडेंट थे, युवक भी क्या, हम तो स्टूडेंट थे, सब लोगों को उनके साथ लगाया। तो आज बहुत ठीक बात कही चंद्रमणि जी ने, औरों ने भी, जो शशि भूषण जी को वैसे ये किसी सम्मान के मोहताज नहीं थे, खुद बड़े
खुददार आदमी थे। जी सर, आज के इस कार्यक्रम के विषय में सबसे पहला क्या कहना चाहेंगे आप? ये कहना चाहूँगा कि हम लोग को एक महानुभूति जो पद्म भूषण है श्री वाजपेयी जी, उनके जन्मतिथि पे हमको इनवाइट किया गया था। तो एमएसएमई का नेतृत्व मैंने किया है और मैंने एक प्रस्ताव दिया है कि एमएसएमई का पूरा परिवार जो भारत में है 1,75,000 लोगों का, वो एक हम पेटिशन साइन करेंगे पार्लियामेंट में, जिसमें कि हमारे सारे मेंबर सपोर्ट करेंगे उसको कि एक इनके लिए एक स्मारक बनाया जाए कि इन्होंने जो योगदान दिया है स्वतंत्रता सेना के रूप में। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। सर, मेरा नाम शिखा शर्मा है। जी, आज यहाँ पर ये कार्यक्रम हुआ, आप ब्राह्मण समाज से हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसा ये कार्यक्रम लगा? कार्यक्रम में काफ़ी लोगों का योगदान था, बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा योगदान था। सर से भी मेरी काफ़ी अच्छी मुलाकात हुई और बस काफ़ी सर को हमने रिस्पेक्ट दिया। जी सर, आज इस कार्यक्रम के विषय में ये कार्यक्रम भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पद्म भूषण शशि भूषण वाजपेयी जी के जन्म शताब्दी समारोह के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। देश के कोने कोने से प्रत्येक वर्ग के लोग, प्रत्येक संगठन के लोग और प्रत्येक राजनीतिक दलों लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए। उनके जन्म शताब्दी और उनके कार्यों को याद किया गया। आज़ाद भारत में पद्म भूषण शशि भूषण जी के योगदान को किस तरह से उन्हें नई दिल्ली में 30 जनवरी जो मार्ग है उसका नामकरण कराया, इंडिया गेट पर आज़ाद उद्यान का नामकरण कराया, ये सामने इस संस्थान के बाहर जो अरुणा सफी अली जो मार्ग देख रहे हैं उसका नामकरण कराया और इंदौर रेलवे स्टेशन और बहुत सारे रेलवे स्टेशन पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नामों की नाम पट्टिका का अनावरण कराया। तो उनके आज़ाद भारत के बाद आदरणीय शशि भूषण जी के कार्यों को इस समारोह में याद किया गया और सरकार से विनम्रतापूर्वक अनुरोध किया गया कि आदरणीय शशि भूषण वाजपेयी जी, क्योंकि 2 बार, एक बार मध्य प्रदेश और एक बार दिल्ली से सांसद रहे हैं और उसके बावजूद उससे अलग वो भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, उनके नाम पर किसी भारत की राजधानी में किसी हॉस्पिटल्स का नाम, किसी पार्क का नाम या किसी बड़े रोड का नाम होना चाहिए। ये सरकार से इस बारे में अनुरोध किया गया। आशा है सरकार हमारी, हम सभी की बात को सुनेगी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए यही सच्ची और अच्छी श्रद्धांजलि होगी। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। जी, मैं अरविंद पथिक हूँ, मैं पंडित राम प्रसाद बिस्मिल फाउंडेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। जी सर, आज जो एक कार्यक्रम हुआ है, इस कार्यक्रम से क्या प्रेरणा लिया आपने और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस कार्यक्रम का जो लब्बोल हुआ वे है कि क्रांतिकारियों ने इस देश के लिए बहुत कुछ किया, इस देश को आज़ाद कराने में उनकी बड़ी भूमिका रही, लेकिन उन क्रांतिकारियों को जिन लोगों ने याद रखा, जिसमें शशि भूषण जी का नाम लिया जाना चाहिए, उन पर काम करने वाला आज कोई नहीं है। आखिर उन लोगों को भी याद करने की ज़रूरत है। जैसे सेकुलर हाउस में शशि भूषण जी ने उन तमाम क्रांतिकारियों के जीवन वृत्तों को संरक्षित किया, उन पर तमाम पोर्ट्रेट हैं और ऐसी दुर्लभ जानकारियां हैं जो कहीं और उपलब्ध नहीं हैं। तो मेरी सरकार से और सामाजिक संगठनों से भी है प्रार्थना है, अनुरोध है कि उन लोगों पर भी, शशि भूषण जैसे लोगों पर भी जिन्होंने क्रांतिकारियों की स्मृतियों को संजोया है, उनकी स्मृतियों को भी संजोने का कार्य करें। सर, आपका नाम जानना चाहूँगा। मैं पंडित अजय मिश्र दबंग, राष्ट्रीय अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण परिषद। आज के इस कार्यक्रम के विषय में देखिए, कार्यक्रम ये आवश्यक था क्योंकि कारण जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जो स्वतंत्रता आंदोलन के पुरोधा रहे, जिन लोगों ने इस देश को आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई, आज की सरकारें, आज के सत्ताधिष्ठान उनको भुला बैठे हैं। तो ऐसे में हम सामाजिक संगठनों का, उनसे जुड़े लोगों का ये फर्ज बन जाता है, ये कर्तव्य बन जाता है कि हम अपने उन स्वतंत्रता आंदोलन के बलिदानियों का, उन पुरोधाओं का न केवल सम्मान करें, न केवल स्मरण करें, बल्कि उनके संदेशों, उनके जीवन चरित्रों को आगे लेकर जाएं और आने वाली नस्लों को भी उनसे परिचय कराएं। तो ऐसे कार्यक्रम इन सब उद्देश्यों के लिए आवश्यक है और हम साथ के साथ भारत की सरकारों से, राज्य की सरकारों से ये निवेदन करेंगे, ये आग्रह करेंगे कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर, उनकी जन्म जयंतियों के ऊपर सरकारी रूप से भी कुछ कार्यक्रम किए जाएं। सामाजिक संगठन यथाशक्ति अपना कार्यक्रम कर रहे हैं, सरकारें भी करेंगी तो और बेहतर होगा। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा।
क्या कुछ कहेंगे इस कार्यक्रम के विषय में? ओके, मेरा नाम है गोपाल बघेल मधु और मैं कनाडा टोरंटो में रहता हूँ। और आज का ये कार्यक्रम चंद्रमणि बंदर जी ने कराया, बहुत सुंदर आयोजन था। और हम सब लोग पद्म भूषण शशि भूषण जी के बारे में और जानकारी मिली। और वो एक आध्यात्मिक व्यक्ति थे मूलतः, और इतना सारा काम कर गए भारत के लिए, बाद में भी भारत भूमि के लिए संसद सदस्य के रूप में और भी बहुत सारे काम किए। तो वो सोचा हम सब लोगों को उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए और जितना हो सके समाज का, देश का सेवा करना चाहिए। मेरा नाम है डॉक्टर नेहा इलाहाबादी। मैं पुलिस ऑफिसर रही हूँ पहले, और आफ्टर BRS लेने के बाद में मैं एक साहित्यकार हूँ। 35-40 साल हो गए मुझे इस फील्ड में, और अभी मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। 10 साल से एस्ट्रोलॉजी कर रही हूँ, ज्योतिषाचार्य हूँ। आज आपने बहुत अच्छी रचना कही यहाँ पर कार्यक्रम में, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज का विषय में कार्यक्रम? आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा, और ये कभी कभी ऐसे मौके आते हैं जब हम किसी देशभक्त के लिए, किसी स्वतंत्रता सेनानी के बारे में कुछ कहने का हमें मौका मिलता है, और वहाँ ऐसे गैदरिंग में जुड़ने का मौका मिलता है। और मुझे बहुत ही बेहतर लगा, क्योंकि मैं भी ऐसे ही इसे बिलोंग करती हूँ। मेरे ग्रैंडफादर वगैरह कांग्रेस में रहे हैं, अहमद नंदन जी बहुगुणा जी जो थे उनके साथ में, तो इसलिए मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और मैं इसके लिए कभी भी हो, अब मैं खुद आपसे जैसे बता चुकी हूँ, पुलिस ऑफिसर रही हूँ, तो देश के लिए तो जान हाजिर है कभी भी। ऐसे बिल्कुल। सुनील हापुड़िया, मैं हास्य कवि हूँ वैसे तो, लेकिन एक हमेशा ऐसे जो आज एक स्वतंत्रता सेनानी को याद किया गया, जो देश के लिए बहुत सारे काम करने वाले व्यक्तित्व को याद किया गया, तो उनकी याददाश्त ऐसी ही बनी रहे। तो हमें ऐसी सम्मेलन, ऐसे कार्यक्रम चलते रहने चाहिए देश में, और जो भी हो सके उन स्वतंत्रता सेनानियों के लिए, देश के सेवकों के लिए जिसने सचमुच में सेवा की है, इस देश की आज़ादी में भी भूमिका निभाई, और आज़ाद भारत होने के बाद भी उसको आगे बढ़ाने में सक्रिय योगदान दिया, तो उनकी स्मृति में ऐसे आयोजन होते रहने चाहिए। भारत सरकार भी करे और हम स्वयं मिलकर भी करें। हाँ, मेरा नाम प्रशांत वाजपेयी है। मैं इस सेकुलर हाउस का अध्यक्ष हूँ, और वैसे मैं सिनेमाटोग्राफर फिल्म मेकर था बम्बई में। तो पिताजी ने 2007 से मुझे दिल्ली बुला लिया, तो अपना सारा काम वाम छोड़ के उनके साथ जुड़ गए। तो शशि भूषण जी हमारे पिता तो लिए तो थे ही, पर हमारे नेता भी थे। हम लोगों ने उनसे बहुत कुछ सीखा। और कैसा लगा आज ये कार्यक्रम आपको? नहीं, कार्यक्रम तो बहुत अच्छा था। लोगों ने उनके बारे में अपने अपने विचार व्यक्त किए, जो सच भी है, और काम भी बहुत किया पार्लियामेंट में उनके। हमने अभी 2 किताबें एक किताब निकल चुकी है पार्लियामेंट में, जितने भी क्वेश्चन किए हैं उनने, उसके हमने एक किताब बनाई है। अब दूसरी 11 तारीख तक हो जाएगा एक और दूसरी किताब। तो 10 साल में जितने भी सवाल पूछे हैं उनने, वो सब हमने उसमें डाले हैं। ये सर, आपका नाम? मैं संजीव गर्ग, अधिवक्ता, दिल्ली उच्च न्यायालय में। मैं शशि भूषण साहब के साथ तकरीबन 25 साल से जुड़ा हुआ हूँ, और जहाँ तक मुझे अपनी चीज़ें याद हैं कि शशि भूषण साहब एक नेता तो जो हैं वो हैं ही। उन्होंने जो नेता और स्वतंत्रता संग्राम में जो उन्होंने हिस्सा लिया, जो उनकी वीर गाथाएँ हैं, वो तो सब हम चर्चा कर ही रहे हैं। इसके अलावा वो अपने आप में एक लिटरेचर हैं, एक पूरी की पूरी किताब है। अगर उन्हें ध्यान से पढ़ा जाए तो मेरे ख्याल से भारतीय इतिहास के अंदर ऐसा लिटरेचर मिलना बहुत मुश्किल है, और भारतीय राजनीति अगर उससे प्रेरणा ले तो वो बहुत आगे तक जा सकती है। उन्होंने काफ़ी संस्थाएं भी बनाए, जैसे ये इंस्टीट्यूट बनाया, फ्रीडम फाइटर एसोसिएशन बनाया, और पंजाब एकता समिति बनाई, बहुत सारे अनगिनत नेता लोग भी बनाए गए हैं। हुए रघुनाथ लखन मरने ना पाएंगे, भला कैसे मर जाएंगे। जाऊं इंद्रलोक के बीच, लाऊं इंद्र समेत को खींच, यदि इस पर भी नहीं होगा, यदि इस पर भी नहीं होगा, तो अमृत बरसा करवाएंगे, भला कैसे मर जाएंगे। लोग
तो अमर आयु लिखवाएंगे, भला कैसे मर जाएंगे। हमारे रहते हुए रघुनाथ लखन मरने ना पाएंगे, भला कैसे मर जाएंगे। सच कहता हूँ कृपा निकेत लाऊं शिव कैलाश समेत, यदि इस पर भी नहीं होगा, यदि इस पर भी नहीं होगा तो अमर पानी बुलवाएंगे, भला कैसे मर जाएंगे। हमारे रहते हुए रघुनाथ लखन मरने ना पाएंगे, भला कैसे मर जाएंगे। जाऊं सूर्य लोक तक धार ताकि सूर्य न उगने पार, यदि इस पर भी नहीं होगा, यदि इस पर भी नहीं होगा तो द्वार राहु बैठाएंगे, भला कैसे मर जाए। नहीं उगने देंगे सूर्य को, भला कैसे मर जाएंगे। हमारे रहते हुए रघुनाथ लखन मरने ना पाएंगे, भला कैसे मर जाएंगे। जाऊं लंकपुरी के बीच लाऊं सुखद बैद को खींच, यदि इस पर भी नहीं होगा, यदि इस पर भी नहीं होगा तो संजीवन बूटी लाएंगे, भला कैसे मर जाएंगे। हमारे रहते हुए रघुनाथ लखन मरने ना पाएंगे, भला कैसे मर जाएंगे। हनुमत खड़े हुए कर जोर, प्रभु की विनती सुनिए मोर। हमारे रहते हुए रघुनाथ लखन मरने ना पाएंगे, भला कैसे मर जाएंगे।